हेलो ब्यूटीफुल लेडीज। चलिए आज हम बात करेंगे पीसीओडी, हार्मोनल इम्बैलेंस, इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन, एनी टाइप ऑफ वाइट डिस्चार्ज, ब्राउन डिस्चार्ज, फाउल स्मेली डिस्चार्ज, रिकरेंट मिसकैरेजेस या फिर एबॉर्शंस। तो अगर आप इन सभी प्रॉब्लम्स से जूझ रहे हो या फिर आप डायग्नोस्ड हो इन सभी दिक्कतों के लिए, तो एक बात तो तय है कि आपके लाइफस्टाइल में कहीं ना कोई गड़बड़ चल रही है। जी हाँ, पीसीओडी, हार्मोनल इम्बैलेंस, इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन, हेवी मेंसेस, पेन इन एब्डोमेन, इन बैक, इन सभी चीज़ों से छुटकारा पाया जा सकता है और उसका एक ही आंसर है, वो है योगा। योग को जब आप अपनी डेली टू डेली लाइफ में इंक्लूड करते हो, 15 टू 30 मिनट टू 1 आवर जब आप ये करना शुरू करते हो, तो चेंजेस आप खुद देखोगे। आज जो योगाभ्यास मैं यहाँ बताऊंगी वो स्पेसिफिक है हार्मोनल इम्बैलेंस को ट्रीट करने के लिए, इरेगुलरिटीज, पीसीओडी और भी इस तरह की दिक्कतों को सॉल्व करने के लिए। सो डियर ऑल, वेलकम बैक टू जैस्मिन योगा फ्लो। और चलिए स्टार्ट करते हैं आज का योगाभ्यास। आज की इस योग क्लास को स्टार्ट करने के लिए आपको बहुत चीजों की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक योगा मैट और आपका टाइम। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम आएंगे टेबल टॉप पोजीशन में, तो अपने योगा मैट पे आ जाइए। दिस इज अवर टेबल टॉप पोजीशन। दोनों हैंड्स हमारे शोल्डर के जस्ट नीचे रहेंगे और इस तरह से नीज हमारी मैट पे और पांव हमारे टक रहेंगे मैट के ऊपर। राइट नाउ, योग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है ब्रीदिंग। बिना ब्रीदिंग के जब आप कोई भी आसन करते हो तो आपको उसके 100% बेनिफिट्स नहीं मिल पाते हैं। स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले जब हम ब्रीथ करेंगे वी विल लुक अपवर्ड और एक स्लाइड सा कर्व हम अपनी बैक में क्रिएट करेंगे। सी, ब्रीदिंग, ओके, वी विल लुक अप एंड वी विल मेंटेन अ आर्क इन आवर बैक. While breathe out, we will make a dome shape in our back and try to touch our chin with our chest. So, टेबल टॉप पोजीशन में ये हमारे कैट एंड काउ स्ट्रेचेस हैं। 5 बार हम इन कैट एंड काउ स्ट्रेचेस को करेंगे। ब्रीदिंग, ब्रीद आउट, 2, exhale, 3, 4, breathe in, 5, hold, 'look towards the sky and hold, breathe out, try to touch your chin with your chest और यहाँ पे होल्ड करेंगे। रिलैक्स। अब सेकंड हमारा आसन रहेगा हिप ओपनिंग। इसमें हम अपने हिप को स्लाइड ओपन करेंगे सो दैट ब्लड सप्लाई हमारे पेरिनियम में प्रॉपरली हो सके। फॉर दैट स्टार्ट करेंगे राइट लेग से। सबसे पहले आपने अपनी राइट नी को हवा में उठा लेना है। नाउ स्टार्ट रोटेटिंग आउटवर्ड टू इनवर्ड 5 rounds. Now inward to outward 1, 2, 3, 4, 5. रिलैक्स विद लेफ्ट लेग। कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। इनवर्ड टू आउटवर्ड, आउटवर्ड टू इनवर्ड 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. रिलैक्स। हिप ओपनर से हमारी ब्लड सप्लाई हमारे पेरिनियम में इंप्रूव होती है। ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होने से हार्मोन्स अच्छे से अपना काम कर पाते हैं। यू कैन कम इन बाल आसन।
2 से 3 सांसें, few breaths in Balasana, or you can also lie, take rest in Shashank Asana. For Shashank Asana, अपने दोनों नीज को खोल दीजिए, पीछे पाँव के पंजों को जोड़ लीजिए, like this. Slowly bend forward. This is our Shashank Asana. Four to 5 seconds you can take rest in Shashank Asana. Now come back. वज्रासन में आ जाएंगे. Again table top, and from table top position we will take downward dog position. So ये हमारी अब डाउनवर्ड डॉग पोजीशन है. आप इस डाउनवर्ड डॉग पोजीशन में प्रॉपरली स्ट्रेच कीजिए अपनी लेग्स को, आर्म्स को, अपर बैक को प्रॉपरली फुली स्ट्रेच करना है. ट्राई टू टच योर फोरहेड ऑन द मैट. नहीं हो पाता है, डजंट मैटर, बट कोशिश जरूर करनी है आपने इस तरह से. एंड यू कैन ऑल्सो इन्वॉल्व ऑर्गेनिक मूवमेंट्स ऑफ योर फुट. इस तरह से अपने फुट, अपनी नीज को मूव कीजिए. This will also enhance blood circulation in our lower part of the body. And ultimate goal क्या है हमारा? Blood circulation को improve करना है, बढ़ाना है, so that हमारे hormones normally work कर पाएं. Stretch in downward dog position. Breathe in, breathe out. Stretch. Now lift your left, or you can also lift your right leg. मैं यहाँ पे राइट लेग लिफ्ट करूंगी. फर्स्ट राइट लेग को लिफ्ट किया, नी को फोल्ड किया. ओके, बैक, लिफ्ट योर लेफ्ट लेग, नी फोल्ड एंड होल्ड विद अ वेरी जेंटल स्माइल ऑन योर फेस. किसी तरह का कोई भी स्ट्रेस मार्क आपके फेस पे नहीं होना चाहिए while doing yoga. Come back. Again, right leg up. And you can also rotate here like this. Hip rotation कर सकते हैं यहाँ पे. In any direction, clockwise, anti-clockwise. And down. Left leg up. Fold and do little rotations. Small rotations like this. These are hip rotations. Very good for our blood circulation in our perineum region. For our reproductive health. These are very good rotations, very good movements. And relax. इसके बाद हम करेंगे lizard pose. So lift your right leg up. Take it forward. Near your right hand. Slightly bend. This is our lizard pose. So stay here in this lizard pose. Normally stay करें, breathe in, breathe out करते रहें, और movements भी कर सकते हैं like this. 5 to 10 movements. This is completely your choice. आपकी बॉडी आपको जितना अलो करती है उतना ही हम अपनी बॉडी से काम करवाएंगे. We will not force any part of our body. Done? Now from this lizard pose, slightly we will do warrior position. दोनों हाथों को जोड़ेंगे और इस तरह से upward. अपने लेफ्ट फुट को स्लाइडली हमने टिल्ट किया है एंड वी विल लुक फ्रंट साइड पे. हमने फ्रंट साइड पे नहीं देखना है, हमने अपने राइट लेग की डायरेक्शन में देखना है. दिस इज वेरियर 1, राइट. दिस इज वेरियर 2. जब हम वेरियर 2 करते हैं, अगेन हमें अपने राइट नी, जो नी हमारी बेंड होती है 90 डिग्री पे, उसकी डायरेक्शन में हमें देखना होता है. ब्रीद इन, ब्रीद आउट इज मस्ट. यू कैन ऑल्सो प्लेस योर हैंड ऑन योर नी एंड नाउ एक साइड ट्विस्ट यहाँ पे हम लेंगे. लेफ्ट हैंड टुवर्ड्स द स्काई. यू कैन ऑल्सो डू अ मॉडिफिकेशन. राइट हैंड को जमीन पे रखना है या अपने पाँव पे रखना है एंड लुक अपवर्ड टुवर्ड्स द स्काई.
If you're feeling any type of stress, just breathe in, breathe out. Your body will normalize it very soon. Trust me. Now come back. Now we will do reverse warrior. Reverse means opposite. So left hand will go down, right hand will go up, and we will look towards the sky. Again we will breathe. Yoga is a whole game of breathing. So breathe in, breathe out should be very normal and very punctual. Come back. From here we can do triangle pose. So straight your both legs. दोनों legs को हमने straight कर लिया. Now right foot outside, hands parallel to the ground. Slowly, slowly, slowly bend होना है. अगर आप यहाँ तक पहुंच पाते हो, well and good. इससे ज्यादा पहुंच पाते हो और भी अच्छा है. पाँव तक अपने हाथ को टच कर पाते हो, उससे भी ज्यादा अच्छा है. And look up towards the sky. Now breathe in, breathe out. अब जब हम योग कर ही रहे हैं तो पूरी बॉडी में ब्लड सप्लाई को प्रॉपर से मेंटेन कर लेते हैं. कम बैक लाइक दिस. और यहां से हम बैक जाएंगे अपने डाउनवर्ड डॉग डायरेक्शन में. सो कम बैक टू डाउनवर्ड डॉग पोजीशन. और योग हमें तब बेनिफिट करता है जब हम इसको दोनों डायरेक्शन से सेम प्रोसेस को हम करते हैं. सिर्फ एक पार्ट से, लाइक हमने राइट लेग से अभी जो किया है, सेम फ्लो को हम लेफ्ट लेग से भी फॉलो करेंगे सो दैट बॉडी में यूनिफॉर्मिटी से हमें बेनिफिट्स मिल पाए. सो रेज योर लेफ्ट लेग नाउ. राइट, ब्रिंग इट फॉरवर्ड नियर योर लेफ्ट हैंड. ये हमने लिजर्ड पोज लिया है. होल्ड इन दिस लिजर्ड पोज एंड नॉर्मल ब्रीदिंग करते रहें. अगर आपका लिजर्ड पोज बहुत अच्छे से आप कर पाते हैं तो यू कैन टेक दिस मूवमेंट्स, लिटिल ऑर्गेनिक मूवमेंट्स हियर. 5 to 10 मूवमेंट्स. नाउ फ्रॉम हियर वी विल डू वॉरियर. तो थोड़ा सा अपने पाँव को हमने शिफ्ट कर लिया, मेंटेन कर लिया, दोनों हाथों को जोड़कर ऊपर की तरफ. अगेन ब्रीद इन, ब्रीद आउट. वीरभद्र 1. दिस इज वॉरियर 1. वीरभद्र 1 आसन. फ्रॉम हियर दिस इज वॉरियर 2. वीरभद्र 2 आसन. राइट, दिस इज साइड स्ट्रेच. लुक टुवर्ड्स द स्काई. जितना कर सकते हो करो. हैंड को अपने आप पाँव पे या जमीन पे रख के और ज्यादा स्ट्रेच अपनी बॉडी में ला सकते हो. सो डू इट अकॉर्डिंग टू योर कैपेसिटी. हर किसी की बॉडी डिफरेंट होती है, उसकी डिफरेंट कैपेसिटी होती है. कम बैक एंड वी विल डू रिवर्स वेरियर. सो दिस हैंड, लेफ्ट हैंड विल, right hand will go on right leg and left hand will go upward and look towards the sky. Again triangle pose. For that, straight and then tilt, bend towards one side. Come back. This is our again downward dog position. डाउनवर्ड डॉग पोजीशन में हम रेस्ट करेंगे. कैसे? हम यहाँ पे 5 ब्रेथ्स लेंगे. सो ये डाउनवर्ड डॉग पोजीशन में हमारी रेस्ट हो जाएगी. स्टार्ट. स्ट्रेच भी करना है, ब्रीद इन ब्रीद आउट भी करना है. 1 2 3 4 5. Come back to Balasan. Take rest in Balasan. From Balasan again come to tabletop position. टेबल टॉप पोजीशन से हम अपने पेट के बल लेट जाएंगे.
चलिए अब हम करेंगे भुजंगासन। तो भुजंगासन के लिए अपने दोनों हैंड्स को अपने शोल्डर के साथ में रखना है। ब्रीद इन करते हुए हमने अपलिफ्ट करना है अपने अपर एरिया को, ब्रीद आउट करते हुए हमने डाउन करना है। ब्रीद इन। अब अपनी आर्म्स को हमने स्ट्रेट कर लिया है। आप चाहें तो इस तरह से बेबी कोबरा पोज भी कर सकते हैं। सो ब्रीद इन, स्ट्रेट योर आर्म्स, ब्रीद आउट। वंस अगेन, ब्रीद आउट। भुजंगासन। भुजंगासन के साथ सेकंड है हमारा धनुरासन। फोल्ड योर लेग्स, होल्ड योर एंकल। नाउ व्हेन वी विल ब्रीथ, वी विल अपलिफ्ट अवर चेस्ट पार्ट। ब्रीथ करेंगे। यह है धनुरासन। कोशिश करेंगे धनुरासन में 10 काउंट्स तक बने रहें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। लेट कर करने वाले में थर्ड आसन आता है शलभ आसन। सो मेक फिस्ट ऑफ योर हैंड्स एंड प्लेस दिस फिस्ट इन योर ग्रोइन एरिया। शलभ आसन आप 1 by 1 ऑल्टरनेट लेग से कर सकते हैं, इकट्ठे भी दोनों लेग्स को लिफ्ट कर सकते हैं। पहले मैं ऑल्टरनेट लेग से बताऊंगी। सो ब्रीद इन, लिफ्ट योर राइट लेग, होल्ड, breathe out. Now breathe in, lift your left leg, bring it down, relax. Now we will do Shalabhasan with our both legs. Breathe in, lift your both legs and hold. Hold for few breaths. 5 4 3 2 1. Relax. Relax in Makrasana. This is our Makrasana. दोनों हाथों को हैंड के ऊपर दूसरा हैंड, उसके ऊपर अपने हेड को, अपने चीक्स को रख दीजिए एंड फुट अपार्ट, लेग्स अपार्ट एंड रिलैक्स। नॉर्मल सांस लीजिए, सांस छोड़िए। जब भी हम इस तरह का योगाभ्यास करते हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एट द एंड ऑफ द प्रैक्टिस टू टेक रेस्ट, टू गिव रेस्ट टू आवर बॉडी। ये हमारी बॉडी का हक बनता है कि हम उसे रेस्ट दें। और जितने भी योगा प्रैक्टिस आसनास हमने किए हैं, उन्हें फुली अपनी बॉडी में बेनिफिट करने दें। सो लेडीज, अभी जितने भी आसन, योगाभ्यास, स्ट्रेचेस मैंने आपको बताए हैं, करवाए हैं, उन्हें डेली 15 to 30 मिनट से 1 आवर, 1 घंटा तक डेली प्रैक्टिस कीजिए एंड सी द रिजल्ट्स। आपकी सिर्फ हार्मोनल इम्बैलेंस, पीसीओडी, वाइट डिस्चार्ज, इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन, सिर्फ यही दिक्कतें आपकी दूर नहीं होंगी। इसके अलावा आपको बहुत सारे बेनिफिट्स आपकी बॉडी में देखने को मिलेंगे। फॉर एग्जांपल, बहुत सी लेडीज़ को हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से एक्ने इश्यूज हो जाते हैं। आप 1 से 1.5 महीना इन योगाभ्यास को रेगुलर करके देखिए। पूरे हफ्ते में 7 डेज में मिनिमम 5 डेज आप इनको कीजिए एंड सी द रिजल्ट्स। आपका फेस क्लियर हो जाएगा, आपके एक्ने दूर हो जाएंगे, आपकी ग्रेइंग ऑफ हेयर्स हो रही है, आपको उससे आपको उसमें बेनिफिट देखने को मिलेगा। आप अपनी बॉडी में एनर्जी फील नहीं करते हो, उसमें भी आपको बेनिफिट मिलेगा। डे टू डे लाइफ के जो भी हमारे काम होते हैं, आप उनको बहुत अच्छे से एनर्जेटिक होकर कर पाओगे। बहुत ही श्योर रिजल्ट्स हैं। होप आप इस योगाभ्यास को डेली करेंगे। और अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट प्रॉब्लम और उसके सॉल्यूशन के साथ, सॉल्यूशन विद योगा। दिस इज योग थेरेपी। थैंक यू सो मच।